Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to another episode of Unprofessionals. गाइस लास्ट एपिसोड में हमने सबका इंट्रोडक्शन दिया था टॉपिक्स के बारे में बात करने के अलावा क्यों ना आप और मैं मेरे खुद के मेंबर्स को पहले जाने. सो लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर निशांत. हाय निशांत, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनप्रोफेशनल्स. सो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ. मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में मुझे बताया था कि आपका इंटरेस्ट था क्रिकेट के अंदर और फुटबॉल के अंदर, और आपके अंदर एक स्पोर्ट में स्पिरिट है. वो कहाँ से आई? आई वांट टू अंडरस्टैंड वो कहाँ से आई. आप अपनी थोड़ी सी जर्नी बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी अपने पॉडकास्ट के लिए. बचपन से मैं बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल. स्कूल से घर, घर से स्कूल, फिर ट्यूशन, ज़्यादा कुछ नहीं. मैं पार्क्स वगैरह बहुत लिमिटेड जाता था. पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में, मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, तो इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था पापा के साथ स्पेंड करने का. पापा मेरे मोस्टली आउट ऑफ स्टेशन ही रहे, तो मैं पार्क वगैरह ज़्यादा विज़िट नहीं कर पाता था. लेकिन एक दिन मेरा ऐसे ही एक मन किया कि मैं चला जाता हूँ. गया, मैंने बोला, मैं छोटा था उस टाइम, फोर्थ फिफ्थ क्लास में तक. तो मैंने सोचा मैं भी कुछ खेलता हूँ थोड़ा, कभी तो खेलना चाहिए. देख के कभी कभी देख के होता है कि हाँ करना चाहिए, कभी देख के होता है नहीं करना चाहिए. तो मैंने एक दिन बोला मैं भी खेलता हूँ. उन्होंने बोला नहीं, तू नहीं खेलेगा. अच्छा, क्यों? तुझे खेलना नहीं आता? मैंने बोला नहीं, मैं खेलूँगा, ट्राई तो करने दो. कहते नहीं, तुझे खेलना नहीं आता. मैंने बोला प्लीज़. कहते नहीं. क्रिकेट की फुटबॉल? फुटबॉल सर. अच्छा, मेरा फुटबॉल लव है. हाय. मुझे खेलना है, खेलना है तो खेलना है. बोला नहीं, फुटबॉल ग्राउंड होता है, एक ही गोली साइड होता है, एक गोली साइड होता है. मुझे बोलते थे गोल के पीछे खड़ा हो गया, हम गोल मारेंगे, बॉल पीछे आएगी तो लेके आई हो. मेरे को बहुत बुरा लगता था सर, मैं क्यों नहीं खेल सकता इनके साथ. फिर जब मैंने, लेकिन फिर मैं चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं, सही पीछे से बॉल लाने को तो मिल रहा है. हाँ, थोड़ा 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 प्रैक्टिस बन गई. पीछे ग्राउंड उसके गोल के पीछे खेलना स्टार्ट किया. फिर उन्होंने देखा है तू तो किक बहुत तेज़ मारता है, उसको बुलेट किक कहते हैं सर. हाँ. जो स्ट्रेट किक मारते हैं उसको बुलेट किक कहते हैं. तो उन्होंने बोला चल एक दिन तू भी खेल ले. भले 6 महीने बाद अपॉर्चुनिटी मिली खेलने की, लेकिन मिली. 6 महीने बाद खेलना स्टार्ट किया. 1 साल में इतना अच्छा खेलने लग गया सर. 6th क्लास में मेरे 10th और 11th क्लास के लड़के बोलते थे भाई तू खुद खेलेगा, तू स्कूल की टीम से खेलेगा, ये ना बात. तू स्कूल की टीम से खेलेगा. सर मैंने 9th में नेशनल खेला, 10th में नेशनल खेला, 11th में नेशनल खेला, 12th में नेशनल खेला. सर उसके बाद मेरे पर छोटी सी ऑफर्स लेटर आते रहे, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से. सर मेरे पास अमेरिकन एम्बेसी से भी लेटर आया था कि आप हमारे क्लब से खेलो, आपको पर मंथ सैलरी देंगे. जब मैं 12th क्लास में था, लेकिन घर वाले बोलते थे चल भाई चल, 12th के एग्ज़ाम दे, पढ़ ले घर में बैठ के. उसके बाद सर मैंने नहीं खेल पाया, दुख है, कोई बात नहीं. उसके बाद सर मैंने फिर से अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ने की सोचा. मैंने सोचा लो एक चीज़ नहीं हो रही, दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं. मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए, वो भी 2 बार में नहीं हो पाया. फिर वहाँ से थोड़ा और डिमोटिवेट हुआ. फिर मैंने बोला कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना ही है. फिर मैंने सर दिल्ली ड्यूटी फ्री के बारे में काफ़ी सुना कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी जल्दी ग्रोथ करते हैं बंदे. अब दिल्ली ड्यूटी फ्री के बारे में जाना, फिर मैंने उसको ज्वाइन किया. So Nishant, wonderful explanation of your small journey in a very precise manner. I really liked it. So 2-3 चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी, नोटिस करी. एक, बहुत ही अमेजिंग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तेरे अंदर. दूसरा, एक अमेजिंग लीडर है. तीसरा, मैंने ये ऑब्जर्व करा कि भाई बहुत बुली हुई है तेरी, और तूने अपने बारे में बता दी कि तेरी बुली है, इस वजह से तूने अपनी एक नई राह ढूंढी है. और ये बहुत अच्छी चीज़ तूने बताई है. जो तेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे वो शायद इसको देख के इसको समझेंगे भी. सो गाइस, ये थे निशांत, जिन्होंने अपनी लाइफ का एक छोटा सा ऐसा हमारे साथ शेयर करा है. और ये कभी कभी हमारे पास आते रहेंगे कुछ ना कुछ नए नए एक्सपीरियंसेस के साथ. तो अब मैं बुलाता हूँ अपने दूसरे मेंबर को, जो है हेमंत. वो भी कुछ अपना नया छोटी सी जर्नी शेयर करेगा हमारे साथ, और देखते हैं वो क्या हमारे पास लेके आता है. हेलो गाइस, एज यू नो माय नेम, आई एम हेमंत, और हम लास्ट वीडियो में मिले थे. सो इस वीडियो में मुझे कुछ अपनी बातें शेयर करनी है. सो आई एम गोना शेयर ऑल द अप्स एंड डाउन्स, लिटिल बिट थोड़ी स्ट्रगल में शेयर करने वाला हूँ इसमें. तो 12th हमने की, उसके बाद 12th के बाद मैं CA में, मेरे को था कि अकाउंट्स मेरा काफ़ी अच्छा था, तो मैंने CA ज्वाइन किया. CA कोर्स में आया मैं. CPT क्लियर हुआ मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है इसके अंदर. देन ITCC मैंने क्लियर किया फर्स्ट ग्रुप.
इंटर्नशिप करी, बट उसके बाद थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए, मैं कोचिंग का नहीं ले पाया, कोचिंग नहीं ले पाया था। तो देन आई थॉट कि जॉब की जाए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया जाए, उसके लिए तैयारी की जाए। उसे लगने के बाद जो सैलरी आएगी उससे हम पढ़ेंगे और सी एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। बट हमने फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी। पहला आर्मी का फिज़िकल, इंडियन आर्मी हमेशा से शौक था हमारा कि हम जाएं इंडियन आर्मी में। फर्स्ट अटैम्प्ट थोड़ा सा डिफरेंस था, हम 100 मीटर से मैं रह गया था फिज़िकल में। और सेकंड टाइम एक्सीलेंट, पहले 4 जो लोग बंदे होते हैं उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, एग्ज़ाम क्लियर, आंखों का पॉइंट बना, बट उसमें नहीं जा पाया मैं। देन दिल्ली पुलिस की तैयारी करी, दिल्ली पुलिस में मेरा फिज़िकल हुआ और एग्ज़ाम में मैं वहाँ पे 2 नंबर से रह गया। दैन मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए अब। तो उसके बाद मैं चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी थी हमारी, चैरिटेबल ट्रस्ट में मैंने अपना काम किया, काफ़ी सोशल वर्क कर रहा हूँ मैं। तो आई थॉट, मुझे ये लगता है कि अगर हम हेल्प कर पा रहे हैं किसी की, तो गॉड इज़ गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू हेल्प समवन। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर वो किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं, वो आपको एक ज़रिया बनाते हैं हेल्प करने के, दैट्स इट। तो मैं वो ज़रिया बना, काफ़ी टाइम तक बना। उसके बाद थोड़ा काम को लेकर मैं सीरियस हुआ, चैरिटेबल ट्रस्ट में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, एक्सपीरियंस लिया। वंडरफुल, वेरी प्रिसाइज स्मॉल लाइफ स्पैन यू हैव शोड मी। आपने बताया था मुझे कि हमारे पेरेंट्स, फादर से हमारे रिलेशनशिप जो होते हैं बॉयज़ के, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जो आपने बोला कि फादर के साथ कैसा रिलेशन होता है हमारा दोनों का, तो वो काफ़ी अलग होता है, काफ़ी डिफरेंट। हम ना बता पाते हैं, ना फादर कुछ कह पाते हैं, ना हम कुछ कह पाते हैं। कई घरों में होता है कि फ्रेंडली होते हैं फादर के साथ, वो दोस्त वाला होता है। कई में होता है कि बात नहीं होती है, बट प्यार है, दोनों प्यार, बट बात नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये है कि बच्चा अगर कोई परेशान हो, लड़का परेशान हो, तो पिताश्री बोलेंगे कि मैं हूँ यहाँ पे, टेंशन मत ले। परेशान होगा, कुछ चाहिए बेटा मेरे को बता, क्या चाहिए तेरे को, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन वो कभी जताते नहीं उस चीज़ को, या वो कभी शो नहीं करते कि भी हम बहुत फ्रेंडली हैं, या ऐसा कुछ बातें, डेली बातें होती हैं हमारी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हर एक फैमिली में अलग अलग रिलेशन होता है हम लोगों का, पेरेंट्स के साथ। तो उतना मेरा इंटरेक्शन बहुत कम रहता है। सो कहने का मतलब ये है कि देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप कभी कभी फादर और बॉयज़ के बीच में होता है, और कई फैमिलीज़ में नहीं होता। काफ़ी लोग हमसे रिलेट भी कर पा रहे हैं, और शायद इसके ऊपर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में आगे बात भी करेंगे अपने अगले कमिंग एपिसोड्स के अंदर। इट्स अ ग्रेट पॉइंट। सो डांसर कैसे बने आप, मुझे ये जानना है। डांसर मैं बना म्यूज़िक का था, काफ़ी सुनता था मैं, तो मैं अकेला डांस करता था। पहले मैं रूम के अंदर बंद होके ईयरफोन लगा के, और अपना मेरे प्लेलिस्ट में अगर 1500 गाने हैं, तो हर सॉन्ग पे मेरे को ये पता था कैसे डांस करना। कोरियोग्राफी माइंड में चल देती है और डांस करता, बेशक कैसा भी हो। बट ये होता था, कई बार होता है कि मैं वो स्टेप कर नहीं पाता, बट कोरियोग्राफी यहाँ होती है कि ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, बेस्ट है। बाहर करने में हेजिटेशन होती थी, क्योंकि इंट्रोवर्ट हूँ, एज आई टोल्ड यू। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी उस चीज़ में, लोग बोलते थे। क्योंकि अभी तो जैसे कुछ भी हम करते हैं, इस टाइम पे अगर कुछ भी डांस करते हैं बेस्ट होता है, सब तारीफ़ करते हैं। उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे लोग बोलते थे कैसे कर रहा है, कमेंट पास करते थे कि देख कैसे नाच रहा है, कैसे क्या कर रहा है। उस टाइम पे नहीं होता था। तो प्रैक्टिस कर करके वो अकेले डांस किया, देन क्लब्स में एंड शादियों में बहुत डांस किया है। तो प्रैक्टिस कर करके इतना हो गया कि अब बहुत नेचुरल हो गया, तो अब कोई कुछ नहीं कहता है। अब डांस करते हैं तो तारीफ़ ही करते हैं। तो प्रैक्टिस थी काफ़ी टाइम, काफ़ी लॉन्ग जर्नी है उस चीज़ की। अब मैं बनाना चाहूँगा अपने अगले मेंबर को, जिन्होंने अपने पिछले एपिसोड में ये कहा था कि फीलिंग्स सिर्फ बोलने के लिए होती, फील करने के लिए होती हैं। देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। तो हेलो एवरीवन, लोकेश दिस साइड। और जैसा करण सर ने बोला, जो लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था फीलिंग्स से रिलेटेड, फीलिंग्स क्या हैं, फीलिंग्स को बताने के लिए मैं थोड़ा अपना पास्ट आपसे डिस्कस करूँगा। बेसिकली जब मैं स्कूल टाइम में था, तो स्कूल टाइम में ये होता है कि पेरेंट्स को होता है पढ़ ले, कुछ करना है, आगे फ्यूचर देखना है, सारी चीज़ें करनी है। बस अंदर बंदे क्या होता है कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे कुछ ना कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। तो एक्चुअल में जो कर रहे होते हैं, जब पढ़ाई का टाइम होता है, तो हमारा दिमाग उसमें चल रहा होता है कि हमें ये सब करना है, और वो जब टाइम निकल जाता है तो दुख होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे को ये था कि हाँ मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, बट उस टाइम ये था, फीलिंग्स नहीं थी, पता नहीं था सिंगिंग क्या होती है। लेकिन एक हाँ होता है, दूसरों को देखा, सुना, लोगों को। स्कूल टाइम के अंदर ही एक सब्जेक्ट होता है, जैसे म्यूज़िक सब्जेक्ट होता है, फाइन आर्ट्स होती है, काफ़ी सारे होते हैं सब्जेक्ट्स। तो वहाँ से फिर मेरे को म्यूज़िक स्टार्ट किया, देखा, करा,
उसके बाद म्यूज़िक किया। तो मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब स्कूल टाइम की बात है, स्कूल टाइम में ये होता था कि हाँ सिंगर बनना है, बहुत सारे सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, बट एक्चुअल में उतनी हम मेहनत नहीं करते। मेहनत हम कब करते हैं, जब हमारे हाथ से वो टाइम निकल जाता है और फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि यार काश उस टाइम किया होता तो आज कुछ और ही होता यार। तो वो चीज़ काफ़ी साल बीतने के बाद स्टार्ट करी, जॉब करना स्टार्ट किया। बट जॉब करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये कहाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। वो करना है जो मेरा दिल चाहता है। मैं गाना सुनता हूँ, सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनता, क्योंकि मुझे प्यार है, गाने से प्यार है, गाना गाना पसंद है। तो मैंने जॉब क्विट करके 2017-18 में मैंने जॉब क्विट करी और फिर मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया। 2 साल पैशनेट की तरह म्यूज़िक सीखा, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। 2 साल बेसिक पता चल गया म्यूज़िक का क्या है, सारी चीज़ें पता चल गई। वो कोविड का सेशन चल रहा था, चलते उसके बाद फिर ये होता है कि हाँ फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसके बाद फिर अगेन मेरे को जॉब पे आना पड़ा। एंड मैं चाहता हूँ कि ये फीलिंग्स अब फिर से ना दबें, फिर से ना मरें। अब इस फीलिंग्स पे मैं काम करूँ और एक्चुअल में वो काम करके दिखाऊँ जो मैं पहले सिर्फ सोचता था, इम्प्लीमेंट नहीं करता था। बट अब मैं चाहता हूँ कि हाँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपने आप को पॉलिश करूँ और बहुत कुछ करके अपना भी नाम रोशन करूँ और इस चैनल का भी, और जितने भी लोग देख रहे हैं वो प्राउड करें इस चीज़ को कि हाँ अगर हम जब चाहें, करना चाहें, अगर हम ठान लें कि हाँ हमें करना है तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। बट प्रॉमिस ये खुद से कि क्या मैं करना चाहता हूँ, और अगर सवाल हाँ है तो काम करना शुरू कर दो बॉस, क्योंकि अगर आप काम करोगे रिज़ल्ट तभी आएंगे। एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट एक छोटी सी चीज़ कि मैंने पढ़ी थी कहीं, ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ जो लिखा है वो होगा। एक्चुअल में कर्मा वही है, जो हम करते हैं उसी का रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर लिखा है तो वो होगा नहीं, वो तब तक नहीं होगा जब तक आप कुछ करोगे नहीं। तो वो चीज़ मेरे अंदर, ये जो फीलिंग्स मेरी फिर से जागी हैं, तो इस फीलिंग्स को मैं कंटिन्यू रखूँगा और डेफिनेटली मेहनत करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, और वो मेहनत आप सभी को दिखेगी, डेफिनेटली दिखेगी, इसी चैनल पे दिखेगी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच करण सर, एंड ये स्टूडियो को थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू, जो कैमरा के पीछे हैं, जिनका ये स्टूडियो है और जिनका ये सारा कुछ बैक एंड जो भी संभाल रहे हैं, डियर चेतन सीनियर, चेतन सर, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सो जैसा कि लोकेश ने कहा, फीलिंग बोलने के लिए नहीं होती है, फील करने के लिए होती है। क्या आप लोगों ने भी फील किया? कमेंट करके बताओ मुझे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, स्टे ट्यून्ड।